शिवराज के राज में भांजे भाइयों का भविष्य अंधेरे में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरह मिट्टी के बर्तन को कुम्हार अपनी कला से आकार देता है, ठीक उसी तरह शिक्षा के मंदिर में भी शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ता है। लेकिन जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं तो भला भविष्य तो अंधेरे में ही होगा। हम बात कर रहे हैं स्कूली शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र की, जहां पोलाय खुर्द संकुल केंद्र के अंतर्गत लगने वाले मोरटा सरकारी स्कूल में एक ही शिक्षक के भरोसे 1 से कक्षा 5वीं तक एवं दूसरे शिक्षक के भरोसे 6 से 8वीं तक की कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मतलब पूरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी इन 2 शिक्षकों के भरोसे छोड़ दी गई है। इतना ही नहीं, जब इन शिक्षकों को प्रशासनिक कार्य या संकुलन केंद्र जाना होता है तो बच्चों को अकेला छोड़ना इनकी मजबूरी बन गई है। फिर चाहे इन बच्चों के साथ कुछ भी घटना घटित क्यों न हो जाए, शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विषय पर जब संकुल प्राचार्य से फोन पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि दूसरे शिक्षक का अटैचमेंट नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है। और व्यवस्था में तो क्या है, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आती है। यहाँ 3 क्लास है, 6ठी 7वीं 8वीं मिडिल स्कूल है मोरटा मलोधर का, और यहाँ पर मैं अकेला टीचर हूँ गौरीशंकर महेश्वरी। बच्चे 6 से 8 तक यहाँ पर 36 हैं, और यदि कोई सा भी यदि काम आ जाता है तो सिर्फ बच्चों के सहारे ही हमें स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है, कोई विशेष काम आ जाता है। बाकी यहाँ पर टीचरों की कोई अभी तक मेरे को यहाँ पर आए 3 साल हुए हैं, 3-4 साल हो गए हैं लगभग, लेकिन यहाँ पर मैं तभी से अकेला हूँ। और अभी तो पोर्टल पे क्या है कि अतिथि भी हम नहीं रख सकते। आगे ऊपर अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने ये कहा है कि अभी पोर्टल पे कुछ शो नहीं हो पा रहा है, और इसके पक्ष में यदि आप कोई टीचर रखते हो तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन देखा गया कि प्रशासनिक तबादलों के साथ में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पे टीचरों की संख्या ज़्यादा है वहाँ से अटैचमेंट तो कर सकते हैं। आपने कभी वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करवाया? जी हाँ, मैंने मौखिक रूप से मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया था, लेकिन उन्होंने अभी फ़िलहाल के लिए मना कर दिया है। क्यों नहीं, बेशक बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और बच्चे भी लगभग स्कूल में 36-37 हैं। ये 6ठी से 8वीं तक का स्कूल है, और वैसे तो दोनों स्कूल में वो जो प्राइमरी है वहाँ भी 27 से 28 बालक हैं, वहाँ भी टीचर एक ही है और यहाँ भी टीचर एक ही है। तो लगभग बाधा तो बच्चों को पहुँचती है, क्योंकि सर को काफ़ी मीटिंगों में जाना पड़ता है, और भी कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार कभी बड़ौदिया ब्लॉक में जाना पड़ता है, कभी तहसील स्तर पर जाना पड़ता है। तो बच्चों के भरोसे सर उनको छोड़ के और सर जाते हैं। कभी आपने वरिष्ठ अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया? हाँ, जनप्रतिनिधियों को भी हमने अवगत करा दिया। मान स्कूल में केवल एक कमी नहीं है, यहाँ पर साफ सफाई भी बिल्कुल नहीं हो रही है। स्कूल के खेल मैदान कीचड़ एवं गंदगी से लबालब भरा है। ये स्कूल स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के क्षेत्र में आता है। अब आप खुद इन बच्चों की जुबानी सुनिए कि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। मेरा नाम चंद्रप्रकाश परमार। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 8वीं। यहाँ पे कितने टीचर है अभी? एक टीचर। कैसे क्या पढ़ाई करवाते हैं? पढ़ाई अच्छी कराते हैं, लेकिन उन्हें सरकार के बहुत काम आगे से सरकारी काम काज आते रहते हैं उनको। हाँ। तो यहाँ पे इनके अलावा और भी टीचरों की व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर एक टीचर है और वो हमें बच्चों की ठीक तरह से पढ़ाई नहीं होती, इसलिए कम से कम 2 या 3 टीचर की आवश्यकता होनी चाहिए। क्लास में आप? 7। यहाँ पे कितने टीचर है अभी? बस एक टीचर है। पढ़ाई करवाते अच्छी? हाँ, अच्छी कराते हैं, लेकिन यहाँ पर एक टीचर है, इसलिए उन्हें सरकारी काम आ जाने के कारण वो ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं। अच्छा। कभी यहाँ पे अधिकारियों का दौरा हुआ है? हाँ, हुआ है। तो कभी उनसे बात की आपने कि यहाँ पे टीचर होने चाहिए? नहीं। तो अच्छा क्या लगता है आपको कि यहाँ पे टीचर इनके अलावा और भी बढ़ने चाहिए या नहीं? बढ़ने चाहिए। कम। अब देखना होगा कि इन बच्चों की आवाज सीएम शिवराज, शिक्षा मंत्री परमार और अधिकारियों तक पहुंचती है या नहीं। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए शाजापुर से सुनील गोयल की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।